हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं कांतिलाल सर। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम मेरी ओर से आपको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, हमें जो आज़ादी मिली, मतलब हमें खुला हमारा जो भी कार्य करना है, हमें हमारे बिना किसी के दबाव में हम कोई कार्य कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्वतंत्र का मतलब यही हुआ। तो हम स्वतंत्र हुए फ्रेंड्स, तो हम हमारी आज़ादी, हमें जीने का अधिकार मिला। लेकिन फ्रेंड्स, जो हमें जो जीने का अधिकार मिला है वो हमें इतनी आसान तरीके से नहीं मिला है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो देश के महान क्रांतिकारी और महान नेता और महान जो नेता होते हैं, उन्होंने उन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाने में उनके जान गंवानी पड़ी। फ्रेंड्स, हम उनकी बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम उसके और आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो हमारे देश में पहले मतलब किस तरह से बाहरी दो लोगों को आकर उन्हें बाहरी लोगों ने आया और उन्होंने हमारे देश पर किस तरह से आक्रमण किया है और हमारे देश को गुलाम बनाकर हमारे देश पे राज किया और हमारे देश को लूट के ले गए। फ्रेंड्स, तो हम उनके बारे में पहले जानकारी भी प्राप्त करेंगे थोड़ी बहुत। फ्रेंड्स, जैसे कि देखते हैं, हम बात करेंगे हम की प्राचीन भारत की बात करेंगे। हम जैसे कि इतिहास की बात करेंगे, मतलब फ्रेंड, तो इतिहास का थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ मैं कि इतिहास का मतलब ये होता है कि किसी पुरानी घटित घटनाओं के आधारित कोई बातें या कोई बातें लिखी हुई हो, तो उनके बारे में थोड़ा हमें ज्ञात करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे जैसे कि हमारा देश पहले आर्यों ने हमारे देश में बाहरी आक्रमण किए। इसके साथ में बहुत अन्य जो लोग भी आए, माने अन्य देशों ने आकर भी हमारे देश पर आक्रमण किया। जैसे कि हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य ने, मुगलों ने भी हमारे देश पर आक्रमण किया। इसके अलावा मुगलों के बाद में उसके बाद में और भी दूसरे लोगों ने, बाहरी लोगों ने आकर हमारे देश पर आक्रमण किया। साथ ही साथ हम बात करेंगे जैसे कि इसके बाद में हम अंग्रेजों की बात करेंगे, तो अंग्रेजों ने हमारे देश पर लगभग 200 साल तक राज किया, 200 साल तक हमें गुलाम बना के रखा। फ्रेंड्स, तो उन्हीं गुलामी में लोग हमारे देश में कुछ महान क्रांतिकारी और महान नेताओं का फ्रेंड्स उसमें क्या हुआ, उनका जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, उन्होंने मतलब जैसे कि उनका जन्म हुआ, फिर उन्होंने जो मतलब आजादी के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू कर दी। फ्रेंड्स, उनको मतलब गुलामी पसंद नहीं था, क्योंकि हर हमारे देश के लोग यही चाहते थे कि हमें स्वतंत्र जीने का अधिकार रहे, हमें किसी की गुलामी नहीं रहना। और किसी के गुलाम नहीं रहना तो फ्रेंड्स, स्वयं आकर आगे बढ़कर आपको लड़ाई करना होगी, या आपको अपना हक के लिए लड़ाई लड़ना होगा। फ्रेंड्स, तो इसी बीच में हम बात करेंगे कि जो महान क्रांतिकारी जो हमारे देश को आजादी दिलाने में बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हम उनकी बात करेंगे। हमारे देश के लिए योगदान दिया, उनकी बात करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर, हम हमारा देश की क्रांतिकारी की हम बात करें, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद है। और चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। इसके अलावा और भी फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य जो महान महापुरुष है फ्रेंड, इन्होंने भी हमारे देश को आजादी दिलाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण निभाई। तो फ्रेंड्स, हम अभी जो इनके बारे में जो हमें जो आजादी मिली फ्रेंड्स, हम जो जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने अपना देश को आजाद दिलाने के लिए उन्होंने क्या अपना योगदान पूरा दिया फ्रेंड्स, और अपने देश को आजाद दिलाया, जो आज हमें स्वतंत्रता मिली। हम जब हमारा जो जन्म हुआ फ्रेंड्स, स्वतंत्रता होने के बाद मिला, हम स्वतंत्र होने के बाद हमारा जन्म हुआ। इससे पहले जो हमारे जो पिताजी या हमारे पूर्व दादाजी की बात करें, तो वो इसी गुलामी में उनका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, तो उन्होंने इनकी गुलामी दादा परदादाओं ने उन्हें गुलामी को थोड़ा देखा और उनको सहन भी किया। फ्रेंड्स, लेकिन हमें जन्म से ही मिली। फ्रेंड्स, तो हम इसलिए हमें ये बारे में जानकारी करना जरूरी कि हम स्वतंत्र दिवस यहाँ पर क्यों बनाते हैं। फ्रेंड्स, इस देश में हमें उस दिन क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उसमें हमें अंग्रेजों से हमें पूरी तरह से क्या हुआ, हम स्वतंत्र हुए और हमें हमारा जीने का अधिकार मिला। तो उसी दिन से हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त 1947 को हमारा जब आजाद हुआ, तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं आगे ये भी समझाने थोड़ा सा मैसेज देना चाहूंगा फ्रेंड्स की हमें हमारे भारत जितने भी भारतवासियों से सब मिलजुल कर हमारे देश को मतलब आगे बढ़ाना है दोस्तों। हमारे देश के क्षेत्रों को सही तरीके से आगे बढ़ाना और हमारे देश का विकास करना, और हमारे देश में अशिक्षित जो युवा वर्ग है, जो अनपढ़ लोग है, उनको भी हमें शिक्षित करना है।
और अधिक से अधिक अशिक्षित को हमें शिक्षित करके हमारे देश को विकास के लिए योगदान दे, इसे हमें तैयार करना फ्रेंड्स। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारे हमें, आपको पता ही है कि हमें आज़ादी किस तरह से मिली। इनमें महान पुरुषों ने बहुत सारे अपने योगदान के कारण उन्होंने अपने मृत्यु को झेलना पड़ा, शायद अपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए फ्रेंड्स। तो ये जो मेरा जो मैसेज था आज इसी दिवस पे आपको मुझे मिलने का थोड़ा सा ये चांस हुआ फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आप लोगों को इसमें बताया। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा देश में जितने भी गरीब वर्ग है या पिछड़ा वर्ग फ्रेंड्स, उन्हें हमें आगे बढ़ाना है, उनका भी विकास करना और उनके आगे विकासशील की ओर ले जाना फ्रेंड्स। तो दोस्तों हमें यहाँ सभी साथ में मिलकर उन्हीं को आगे, इनका हम एकजुट मिलकर कार्य करेंगे तो हमारा देश में किसी भी बाहरी आक्रमण नहीं होगा और हमारा देश एक स्वतंत्र भारत में मतलब स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग हमारा देश एक महान के रूप में गिना जाएगा और हमें फिर से हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाना फ्रेंड्स। तो जितने हो सके हमारा दोस्त जो देश के जितने भी लोग हैं या पीपल्स होते हैं, सारे लोग होते हैं, उनको हमें जो अशिक्षित है उनको शिक्षित करके हमारा देश के विकास के लिए उनको तैयार करेंगे फ्रेंड्स। तो जय हिंद। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।